आखिर क्या कारण है पूजा पाठ करने वाले और ब्रह्मचर्य रहने वाले लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? क्यों शास्त्रों में पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए लहसुन प्याज खाना वर्जित माना गया है? क्यों ऋषि मुनि और पंडित लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? क्या सच में किसी गंदगी से पैदा हुआ है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? चलिए समझते हैं इस साइंटिफिक और आयुर्वेदिक फैक्ट्स के आधार पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखिए। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे तो हमारे जो भाव दूर करें। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। उसकी क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवान को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। ये पाखंडी बाबा खुद गोबर खाते हैं, वही गोबर मुंह से उगलते हैं। इन्हें किसी की चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और जो मन में आता है वो उठ पटांग बोलते रहते हैं। इन सब के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। चलिए हम समझते हैं आखिर क्या रीजन है इसे न खाने का। प्याज में सल्फर कंपाउंड होते हैं। प्याज काटने पर जो जलन होती है वो साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक गैस से होती है। यह गैस नर्व सिस्टम को सिमुलेट करती है, यानी कि दिमाग को शांत रहने की बजाय एक्टिवेट और इरिटेट बना देती है। और पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए दिमाग को शांत रहना बहुत जरूरी है, जिसमें एक ये डिस्टरबेंस का कारण भी होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड पाया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे दिमाग में एंडोलिन और डोपामिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और हमें हमारे शरीर में उत्तेजना ज्यादा बढ़ने लगती है। और ऋषि मुनि और पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य रहने वाले लोगों को उत्तेजना से बिल्कुल दूर रहते हैं वो लोग, जिसके कारण वो लहसुन को भी अवॉइड करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसमें भोजन 3 प्रकार के माने गए। एक सात्विक भोजन, राजसिक और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन वो भोजन होते हैं जो बहुत ही मन को शांत रखते हैं और आध्यात्मिक भोजन होते हैं। राजसिक भोजन वो हैं जो क्रोध, बेचैनी और एक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। और तामसिक भोजन वो होते हैं जो सुस्ती और भारीपन को बढ़ा देते हैं। और प्याज और लहसुन दोनों ही राजसिक और तामसिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों से सुस्ती, भारीपन और अशांति मन में पैदा होती है और हमारे अंदर काम वासना, उत्तेजना जैसी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसी कारण है कि ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी लोग इसे अवॉइड करते थे और आज भी इसे अवॉइड करते हैं। हालांकि देखा जाए ये किसी भी राक्षस के मल से या किसी गाय की हड्डी से या किसी गंदगी से नहीं पैदा हुआ। जैसे अन्य सब्जी हैं वैसे लहसुन प्याज भी सब्जी हैं। ये दोनों बहुत ही एंटीबायोटिक भी होते हैं, कई दवाइयों में इनका भी काम आता है। ये कोई भी गंदगी या कुछ गंदे नहीं होते, इन्हें हर कोई खा सकता है। अगर आपको इस फैक्ट्स या मिथ के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।